नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 8 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया सेट 2, जिसमें आज हम लोग मैथ्स का पूरा जितना क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, क्या लिखा है। 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/8 इज। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 8/4। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जब भी यहाँ इनवर्स पूछा है दोस्तों, ठीक है, प्रतिलोम पूछा है गुणात्मक, तो इसका जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप संख्या को आपस में पलट दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो धनात्मक पूछा है यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर पूछा गया, तो यहाँ माइनस साइन है, यह तो नहीं होगा। यहाँ भी माइनस साइन है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 यहाँ बोथ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 40 का वर्ग क्या होगा, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 40। ठीक है, तो 40 का जब हम लोग वर्ग निकालेंगे, 40 गुना 40 बराबर कितना आएगा, 1600 आंसर। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा है, रूट अंडर -196, ठीक है, किसके बराबर नहीं है पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन जो है 3 और 4 यहाँ पे दोनों ही फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है, अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि रूट अंडर में 1 नेगेटिव में होने पर उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसके बारे में आप विस्तृत रूप से क्लास 11 में पढ़िएगा। ठीक है, एक आयोटा होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा क्लास 11 में, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए। अभी के लिए आप जान लीजिए कि रूट अंडर में 1 नेगेटिव में होने पर उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है, 768। ठीक है, इसका घनमूल पूछा गया, तो इसका घनमूल क्या आएगा दोस्तों, 3.2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, पॉइंट रिप्लेस करने के बाद 32 इंटू 32 इंटू 32, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो 32 बाई क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी इसको जब आप निकालेंगे तो 3.2 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा घन विषम होगा, तो विषम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ जब आप देख रहे हैं इसका एकाएक अंक 8 है तो सम आ जाएगा, यहाँ भी एकाएक अंक 8 है तो सम आएगा, सम है तो सम ही आएगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ विषम है, तो ये ऑप्शन 3 जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन 4 देख लीजिए, यहाँ सम संख्या है तो सम ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों। क्या पूछा है कि 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0। तो जब 2 इधर 5 को 2 टाइम्स और किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 2 जा 10 और 10 5 जा 50, 51 जा 50। तो यहाँ 50 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 48, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। जब आप इसको कीजिएगा सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ हो जा रहा है 4 इंटू 25, दैट मीन्स 100। ठीक है, अब 100 को आप किसके बराबर लिख सकते हो दोस्तों, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पे जो है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पदीय बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मोनोमिनल पूछा है, एक पदीय व्यंजक पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ एक पदीय व्यंजक, इसमें देख सकते हैं यहाँ के पद है दोस्तों, 2 पद है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है क्योंकि इसमें एक पद है। इसमें आप देख सकते हैं 1 पद 2 पद त्रिपद है, इसमें भी त्रिपद है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया, 5xy में y का गुणांक। ठीक है, y का गुणांक पूछा गया। तो यहाँ पे अगर खाली डायरेक्ट यहाँ बोला जाता कि 5xy का गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो आंसर होता 5। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बोला गया, यहाँ बोला गया कि y का गुणांक बोला गया।
ठीक है। तो y का गुणांक जो होगा, यानी हम इसको अगर तोड़ के लिखेंगे, ठीक है, तो यानी किसका गुणांक बोला है, जिसका गुणांक बोला है उसको कैंसिल कर देंगे, तो बच रहा क्या 5x। तो इस प्रकार से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 5x y में y का गुणांक क्या हो जाएगा 5x होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हो दोस्तों, 5m² प्लस -4m² प्लस 11m²। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 4m² प्लस 11m², ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16m² माइनस 4m²। तो कितना बच जाएगा दोस्तों आंसर यहाँ पे 12m²। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर है, तो पॉजिटिव में ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 12m² इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला है 9x माइनस 27xy का गुणनखंड निकालने बोला। तो इन दोनों का सार्वगुणनखंड अगर देखेंगे दोस्तों तो क्या निकल जाएगा 9x। ठीक है, और 9x का टेबल में 9x के बारे में आएगा 1 बार में, 9 के टेबल में 27 के बारे में दोस्तों 3 बार में। ठीक है, x तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है 3y। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ इसका जो गुणनखंड निकालें ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्या पूछा है 2x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x² का सार्वगुणनखंड। तो 2x को जब हम लिखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको जब हम लिखेंगे तो 3 × x, इसको जब आप लिखोगे तो 4 × x। तो सभी में क्या कॉमन है दोस्तों x। ठीक है, तो इसका सार्वगुणनखंड भी क्या हो जाएगा दोस्तों x। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है 5x प्लस 4 = 19। ठीक है, तो यहाँ पहले हम किसको लेके जाएंगे, नंबर को ले जाते हैं। 4 प्लस में इधर आने से माइनस, तो कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे ये 5 और x मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा, तो x को अकेले रखने के लिए इधर 5 को लाना होगा, वो डिवाइड में होगा। 5 3 × 15, यानी x = कितना हो जाएगा दोस्तों 3। यहाँ पे ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 8 = q + 3। ठीक है, तो सिंपली है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा q = 8 - 3, तो क्या बच जाएगा आंसर 5। तो यहाँ q = क्या हो जाएगा दोस्तों 5 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपया। अंकित मूल्य को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, MP। 700 रुपीज़ दिया है, 700 रुपीज़ दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, उस पर 10% का क्या दिया है, बट्टा दिया है, यानी डिस्काउंट जो है कितना दिया है, बट्टा 10% दिया है। तो 700 का 10% कितना निकलेगा दोस्तों, कितना निकल गया 70 रुपया। अब आपको पूछा गया कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा गया। तो विक्रय मूल्य पहले कितना था, मार्केट प्राइस 700 था, अब उसके बाद डिस्काउंट मिल रहा है कितना दोस्तों, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 70। तो जब आप इससे 700 में से 70 को घटाइएगा तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 630। ठीक है, 700 रुपये का सामान था जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिला, तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है दोस्तों 70 रुपये का। अब जब आप उसको बेचिएगा, ठीक है, तो कितना पर बेचना पड़ेगा दोस्तों आपको, वो 630 रुपया में। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 80 रुपये प्रति लीटर मिलने वाले पेट्रोल में 5% की मूल्य वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 80 रुपये में मिलता था पहले, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 5% का। ठीक है, निकाल लेते वृद्धि कितना हो रहा है, क्या तो 5 का पहाड़ा में 100 के बार में 20 बार में, 20 का पहाड़ा में 80 के बार में 4 बार में, तो कितना का वृद्धि हुआ दोस्तों 4 रुपये का। ठीक है, अब नया मूल्य जो होगा, नया मूल्य निकालने बोला गया है क्वेश्चन में, अब देख सकते हैं यहाँ पे। तो नया मूल्य कितना होगा, पुराना मूल्य कितना था 80 था, अभी और 4 रुपया बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया 84, तो 84 रुपया अब नया मूल्य होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 3 इज़ द
करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया यहाँ पे, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, में x का मान होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज में x का मान बोला गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक आप लोग जानते हैं कि एक ही और के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो x प्लस 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। तो इस प्रकार से जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, 165 निकलेगा, ठीक है, 165 निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप कहीं भी देख पा रहे हैं ये ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया, ये एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या निकालने बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 10 गुने 5 गुने 3, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा दोस्तों, 50 और इधर हो गया 150। तो यहाँ 150 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा करेक्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या सूत्र है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके कि इसके बाद आपको कौन सा मॉडल पेपर का क्वेश्चन चाहिए होगा सॉल्यूशन, हम उसको जल्द से जल्द आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।